हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो महाविस्फोटक योग बनने जा रहा है, दुर्योग बनने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा। और ये योग बहुत ही रेयर बनते हैं। ऐसे योग हम चर्चा कर रहे हैं पंचग्रही योग की। ये इसे कह सकते हैं काफी खतरनाक योग बनता है। इसमें जो ग्रहों की युतियां हैं कुछ तो वो बहुत ही ज्यादा विचित्र होती हैं। और इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 फरवरी 2026 को ये पंचग्रही योग निर्मित होगा और 1 मार्च तक रहेगा, जो कि इसका प्रभाव आने वाले 2 से 3 महीने तक देखने को मिलेगा। और 2026 में पूरे देखने को मिलने वाला, प्रमुख रूप से 2 से 3 महीनों तक देखने को मिलेगा। ये योग आपके भाग्य भाव में बनने जा रहा है। तो क्या आपके भाग्य के रास्ते खुल जाएंगे, आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा, या फिर यहां पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, ये योग संयोग कैसे बन रहा है ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखा जाए तो ये कुंभ राशि में योग बनने जा रहा है, जो कि राहु कुंभ राशि पर पहले से ही है, फिर बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं, और अब मंगल का भी गोचर होने जा रहा है 23 फरवरी को। इससे पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। और देखिए, जो पंचग्रही योग है या षटग्रही योग है या और भी ऐसे योग बनते हैं, तो इन्हें ना तो आप राजयोग ना तो दुर्योग की गिनती में ले सकते, जो कि डिपेंड करता है कि कैसे बना है। परंतु ये जो इस बार 2026 में बना है, ये 2026 का सबसे बड़ा योग है। और इसमें जो ग्रहस्थितियां हैं वो ज्यादातर निगेटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ राजयोग भी बने हैं इस योग के अंतर्गत, तो इसके भी प्रभाव हम जानेंगे समझेंगे। परंतु ये जो योग संयोग बने हैं, इसमें देखा जाए तो सूर्य और राहु की युति, जो कि ग्रहण योग का निर्माण हुआ है, और राहु और मंगल की युति, जो कि बहुत ही ज्यादा विचित्र है और इसे अंगारक योग कहा गया है। इसे बहुत खतरनाक योग माना जाता है और कहा जाए कि ये तबाही लाने वाला योग भी इसे हम कह सकते हैं, जैसे योग संयोग लगातार बन रहे हैं, जो कि यहां पर बुध शुक्र भी हैं, इनका भी प्रभाव है। परंतु मंगल, राहु और सूर्य का यहां पर गोचर बहुत ज्यादा निगेटिव है और इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। परंतु जहां पर बुध और शुक्र का गोचर, उससे राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है, तो उनके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे बुधादित्य योग भी बन रहा, वैभव योग भी बन रहा है, तो ये सभी योगों का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं, समझते हैं। ऐसे जब पंचग्रही, षटग्रही इत्यादि योग बनते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा कुछ अच्छा होता है, तो बहुत बड़ा बुरा होता है। जीवन में बहुत कुछ चेंज होना शुरू होता है। देश दुनिया में भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि देश दुनिया में इस पंचग्रही योग का प्रभाव, राजनीति से जुड़ी हुई घटनाएं, अचानक बहुत कुछ बदलाव होगा। जल से हुई, अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं भी घटेंगी। और कई रहस्यों का भी पर्दाफाश होने वाला है, चाहे देश के दुश्मन हो और या जो प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन तो नहीं दिखाई देते देश के या मानवता के, परंतु गुप्त रूप से भी करने, तो ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होगा। तो 2026 में अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके लिए, खासकर मिथुन वालों के लिए क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। इस समय आपके जीवन में भाग्य की स्थिति जो है वो बहुत प्रबल हो जाएगी। जीवन में अचानक बहुत कुछ चेंज होगा, अचानक कई सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जो विद्यार्थी है उनको अचानक सक्सेस मिलने लगेगी। बड़ी कोई डिग्री लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो कि यात्रा के योग संयोग बनेंगे। परंतु यात्रा में सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यात्रा में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और आपको किसी से दुश्मनी मोड़ बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं करना, और कर्ज इत्यादि लेने से भी बचना चाहिए। और इसके अलावा आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे आगे चल के समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अच्छी स्थिति ये है कि भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई बार अचानक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं।
जो कि पिता के स्वास्थ्य में, पिता के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रभाव इस योग के देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पर मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे रहेंगे तो यहाँ पर समस्याएं पहले से ही हैं ऑलरेडी, और फिर यदि मेहनत में कमी हुई तो यहाँ पर रिजल्ट फिर नहीं देखने को मिलता। तो ये आप बहुत ध्यान रखें। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शिव जी की सेवा करिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, जल चढ़ाइए काला तिल से मिला हुआ, और आप नित्य प्रति गौ माता को चारा खिलाइए, इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। और बाकी कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कैसी ये सब परिस्थितियां हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कैसी परिस्थितियां हैं ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे मिलेंगे। रही बात कि 2026 का ये जो बहुत बड़ा योग है, ये एक ऐसा योग है जो कि आपने देखा होगा कि 2025 में एक बार ही बना था, ये अब 2026 में बन रहा, जो कि ये संयोग की ही बात है कि 2025 में बना फिर 2026 में बन रहा, नहीं तो ऐसे योग बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपकी कुंडली में क्या पंचग्रही योग है और कौन कौन से ग्रह पंचग्रही योग बना रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बहुत रेयर ही योग बनते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस चैनल में आपको योगों से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी, राजयोग हो या दुर्योग हो, जो गोचर में योग बनते हैं उनके क्या प्रभाव, क्योंकि जब आप किसी ग्रह का परिवर्तन देखते हैं उसका अलग प्रभाव होता है, जब आप राजयोगों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है, और जब आप नक्षत्र परिवर्तन या अन्य स्थितियों के अनुसार देखते हो तो उसके अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो इस चैनल पे आपको राजयोगों से जुड़ी हुई जानकारी देखने को मिलेगी। और यदि आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग या दुर्योग बना हुआ है तो कमेंट करिएगा, जिससे आने वाले समय में जब योग बनेगा और आने वाले समय में हम इनकी चर्चा भी करेंगे, अलग अलग योगों की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।